हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे क्लास 8 का में चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज आप पढ़ चुके हैं और सेकंड एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना क्या होता है, जैसे देखिए दो तरह का पॉइंट होता है, कोई नंबर होता है जैसे कहीं 1 2 3 है, ठीक है, या 4 भी काउंट कर लीजिए। तो इसमें कितनी डिजिट हैं 1 2 3 4। तो जब भी एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो एक कम लेके चलते हैं, जैसे इसमें 4 डिजिट है तो ये लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर 3। क्या करेंगे 4 डिजिट है तो एक कम पावर लेके चलेंगे 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर, एक कम करते जाइए, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, अगर आप करेंगे कि चलिए ठीक है, अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू हो, जैसे पॉइंट कहीं 1 2 3 4 ही लिख दिया जाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे यहीं से शुरू करेंगे और -1 से लेके, जैसे पहली डिजिट है तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस। तो आप समझ गए कि अगर किसी में एक डेसिमल नहीं है तो आप जो है एक कम लेके चलेंगे। अगर डेसिमल के बाद वाली डिजिट है तो वहां से फर्स्ट लिख रहे हैं तो -1, सेकंड लिख रहे हैं तो -2, ठीक है, और थर्ड लिख रहे हैं तो -3 पावर पाएगी, और 4 लिख रहे हैं तो 10 की पावर -1। ठीक है, तो पहला जो टाइप पढ़ेंगे आप एक्सपेंड फॉर्म, तो आप वैसे तो 6 7 में भी आप पढ़ चुके हैं इस तरह के। अब बात आती है रिप्रेजेंटिंग लार्ज नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट्स। लार्ज नंबर को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कि सिंपल नंबर हो, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि अर्थ से और सन तक की डिस्टेंस कितनी होगी, या कोई भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पॉइंटों में हो, बहुत बड़ी हो और फिजिक्स वगैरह में ज़्यादा यूज होती है, ठीक है, या बहुत छोटी वैल्यू हो, बहुत छोटी वैल्यू, पॉइंट में 0 0 0 करके 2 3 4 लिखा है, इस तरह की। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है, ये है 2 3 7 5 0 0 0 0 0 ऐसे है। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूजिंग एक्सपोनेंट, तो कैसे करेंगे, आप पीछे से काउंट कीजिए और एक डिजिट छोड़ दीजिए, तो कितना, जैसे 2 पॉइंट ऐसे लिख लीजिए 3 7 5, इसका मतलब 3 से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंटू 10 की पावर 8। बात समझ में आ रही है? चलिए अब कहेंगे कि इसमें और कैसे, इसमें और भी डिजिट बड़ी हो सकती है, तो इसका मतलब है कन्वर्टिंग लार्ज नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लार्ज नंबर है, क्या है, लार्ज नंबर, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बात समझ में आ गई कि ऐसे नंबर को इस तरह से कन्वर्ट करना। दूसरा सेकंड टाइप होता है इसका कन्वर्टिंग स्मॉल नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। कन्वर्टिंग स्मॉल नंबर का मतलब है, कहीं पे ये लिखा है 0.0000475। अब आप देखेंगे कि ये सभी पॉइंट के बाद वाली नंबर है, तो एक पॉइंट तक आप लाइन खींच लीजिए इतने, ठीक है, इन्हें देखिए कितने 1 2 3 4, कितना 4, फिर दोबारा देख लीजिए ये क्या है, स्मॉलर नंबर है, और यहाँ से काउंट करेंगे जस्ट पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 पॉइंट, ये पॉइंट में है 7 5 इंटू कितनी डिजिट है, गिन काउंट करिए 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनको पॉइंट वाली डिजिट में एक डिजिट आनी चाहिए, उसके बाद जो है पॉइंट लगाएंगे। बात क्लियर है? तो ये जो कन्वर्टिंग स्मॉलर नंबर, ये क्या है, स्मॉलर नंबर है, और ये क्या है,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस फॉर्म को, इस तरह के क्वेश्चन आपकी जो है पूरी एक्सरसाइज में है और आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसी तरह के क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि ध्यान से जब तक पढ़ेंगे तब तक जो है ये सारी चीजें आती रहेंगी। तो एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2। आप देखिए, फिर दोबारा मैं एक बार याद दिला देता हूँ। कैम्ब्रिज कनेक्शन की बुक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप सभी बच्चे जो कैम्ब्रिज कनेक्शन की बुक यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो नंबर दिए, किस फॉर्म में चेंज करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है नंबरों को। नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है इसका। तो इसमें देखिए 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं करा देता हूं, एक पार्ट आपके लिए। ठीक है, 2 6 7 8 2 6 7 8.23। अब देखिए दोनों नंबर हैं, आपको मैंने बताया था इसे काउंट करिए 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, पावर एक कम से लेके चलेंगे। 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। अब आती है पॉइंट के बाद वाली। पॉइंट जैसे ही शुरू होता है वह माइनस लगना शुरू हो जाता है। 2 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2। ये आपकी एक्सपेंडेड। बात समझ में आ रही? चलिए दूसरा पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है और बी पार्ट भी देख लीजिए। 2 पार्ट, एक आप घर से करेंगे। ये है 102.6708 इक्वल। अब फिर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 है, तो पावर यहाँ पे पॉइंट से पहले वाली डिजिट में एक कम लेके चलते हैं। 1 इंटू 10 की पावर कितना लेंगे? 4। अब देखिए 0 है, तो आप चाहें तो 0 इंटू 10 की पावर 3। बुक में ये नहीं लिखा होगा, जंप कर दिया जाता है। ठीक है, इसे हटा देंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में। 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0 प्लस, अब देखिए इसमें 6 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 0 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -1। जहाँ जहाँ 0 वाली टर्म्स हैं उन्हें जम कर दीजिए और सबको लिख दीजिए। ठीक है, कैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ। 1 इंटू 10 की आंसर भी ये आएगा 10 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -1। बात समझ में आ गई? हमने ये वाली टर्म और जिसमें मैंने सर्कल कर रखा है यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। देखो कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं, कोई बिल्कुल इशू नहीं है कि आप प्रेशर में पढ़े। ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, अगर अभी तक नंबर नहीं आए तो अब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए
नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं तो बड़े हैं, कुछ न समझ में आए तो कमेंट में लिखें, या तो देखिए आप जो है पढ़ नहीं रहे, पढ़ भी रहे हैं तो बहुत ही सही नहीं पढ़ रहे। चलिए दूसरा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें? एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कैसे देखिए, अब मैं पहला बहुत बड़ा है तो बड़ा ही ले लेते हैं, काउंट कर लीजिए इसमें हाँ, तो ये पहला है, इसमें देखिए ये है 17 डिजिट है करीब, ठीक है, तो पॉइंट के बाद, और इसमें करीब 13 जीरो है, उसके बाद डिजिट है। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, लिख लीजिए, काउंट कर लेना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 1, और फिर है देख लीजिए 1 2 2 0 1 2 2 0, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है आपको कहाँ तक गिनना होता है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप गिनेंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये वैल्यू को लिखते थे 1.220 इंटू 10 की पावर, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो माइनस लिखेंगे, और ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से इसका ए पार्ट मान लीजिए ए बी में दे रखा है, बी पार्ट क्या होगा, बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, बी पार्ट थोड़ा छोटा है ना, ऐसे सी पार्ट है, तो मैं बी पार्ट कर देता हूँ, एक आपके लिए रखता हूँ। तो ये है 0.0000 और 751902 7510902 ये है। तो इसको भी देखिए जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे तो देख लीजिए, कहाँ तक एक डिजिट हम यहाँ से ये काउंट करते हैं, मैंने बताया ना, एक छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, कितना 5, पॉइंट के बाद है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे जो लिखेंगे तो ये 7 यहाँ लिखेंगे, 0.51902 इंटू 10 की पावर -5। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हम थर्ड एक पार्ट आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं और आप उसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, ठीक है। तो यूजुअल फॉर्म क्या होती है वो बताएंगे। एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, देखिए इसी फॉर्म को यूजुअल फॉर्म, जैसे वैल्यू है कोई जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कोई वैल्यू है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ या बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही बात है, जैसे कहीं 123.579 इंटू 10 की पावर 3 है, तो हमें क्या करना है, इसमें 10 इंक्लूड हो जाएंगे, कितने 3 डिजिट जीरो और आ जाएंगे, तो क्या लगे 1 2 3 में समझा रहा हूँ आपको अभी, और ये पॉइंट क्या करेंगे
579 अपॉन पॉइंट जितने होते हैं उतनी वैल्यू नीचे रखते हैं इंटू 10 की पावर 3 को, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखते हैं ना। तो ये जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जितनी वैल्यू, ये पावर पॉजिटिव है, ध्यान रखिए ये पावर पॉजिटिव है, तो हम देखते हैं 3 है तो 3 में पॉइंट हट जाता है, 1 2 3 5 7 9। इस तरह से ये यूजुअल फॉर्म होती है। फिर दोबारा इसे करेंगे क्योंकि सही फॉर्म तो यहाँ से होती है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है तो हम यहाँ से पॉइंट लगाते और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, 1 2 3 7 5 5 7 9 5 7 9 इंटू 10 की पावर। इन्हें काउंट करिए कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाती है। बात समझ में आ रही है। ये स्टैंडर्ड, मगर ये कोई भी फॉर्म आपको दे देगा उसे कहेगा कि यूजर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बुक का क्वेश्चन लेते हैं और बुक का क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्वेश्चन नंबर 3 इन कौन से में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। जैसे हमारे पास है 3 का एक पार्ट है 69.69.00 2793 इंटू 10 की पावर है 5 इंटू 10 की पावर 5। अब आप देखिए कि अगर हम देखें ये 5 है तो 5 डिजिट 1 2 3 4 5, तो अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसमें ये पॉइंट यहाँ पे आके 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 6 9 4 1 0 0 2, ठीक है, 0.793। ये जो पॉइंट है हट जाता है, आप एकदम ना लिखें। मान लीजिए ये है पॉइंट हमने लगाया है, यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 5 का मतलब है 5 जीरो लगा दीजिए। 5 जीरो लगाएंगे तो इसमें 5 पॉइंट हट जाएंगे, तो लिखेंगे 6 9 4 1 0 0 2.793। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसी तरह का है। अब माइनस में हो तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। इसका ए पार्ट था, बी पार्ट कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ बी पार्ट। बी पार्ट है 386.792120 इंटू 10 की पावर और ये है -3। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पावर प्लस होती है तो क्या होता है, पॉइंट हट जाते हैं। अब -3 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अपॉन में और 100 आ जाएंगे। तो कैसे लिखते हैं, मैं एक स्टेप करके दिखाऊंगा आपको। 0.792102, ठीक है, यही है। और भी कोई डिजिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 10 की पावर 3 मतलब 1000 यहाँ आ जाएगा। अब 3.123 तो 0.3867921020, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। सारे क्वेश्चन लगभग करा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, सबको समझ में आ रही होगी। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक एक पार्ट आपको छोड़ता जा रहा हूँ आपके लिए, और ना आए तो आप बता दीजिए, मैं उन पार्टों की भी
पर आपको बोलना पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायमेंशन, स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, साइड होती है, ठीक है। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.00050 और 18, 0.000 और 0018, ठीक है, 50 है। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो इसे लिखेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लीजिए, 1.8 कितना 6 हो गया 10 की पावर -6। बात समझ में आ रही है। अब हम जब एरिया निकालते हैं किसी चीज का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। देखिए मैंने वैसे जो है इस बुक को थोड़ा सा स्टडी किया है, इसमें अभी कई माइनर मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप जो भी सर हैं ये जिन्होंने लिखी है उनको ये सुधारना पड़ेगा। ये MM है, ठीक है। अब देखिए इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 10 की पावर -6 होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब आप सीधे सीधे जानते हैं कि इसका भी स्क्वायर होगा। तो 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 और यहाँ MM स्क्वायर होता है, ठीक है। MM स्क्वायर, इसमें आंसर में MM दे रखा है, तो इसमें कोई आपस में कुछ न करे, इतना तो आप जानते हैं कि एरिया की जो यूनिट होती है हमेशा स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 3.24, 1.8 1.18 का स्क्वायर 324 होता है और इसके पावर प्लस हो जाएंगी तो 10 की पावर -12 MM स्क्वायर, ठीक है। ऐसे खाली MM स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते तो ये आंसर क्वेश्चन है आपका, इस तरह से आएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराइए, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप देख लें बस, ठीक है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड 1.27836 डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड 1.27836 इंटू 10 की पावर 16 बाई 1.005 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है। चलिए अब देखिए इन्हें डिवाइड की वैल्यू होती है तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे 1.27836 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन 1.005 इंटू 10 की पावर 17। पहले पावर को देखेंगे और 1.27836 डिवाइडेड बाई 1.005 इंटू 10 की पावर -16 -70, ठीक है। तो -1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिंपल डिवाइड जो है आपको करना है, वैसे मैंने ये कर रखा है डिवाइड, अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसका जो डिवाइड आएगा इसका पूरे का, बस इसका आएगा 1.272 और ये क्या बचेगा 10 की पावर -1, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। और आपको लगता है कि डिवाइड नहीं आया है, आएगा नहीं, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, आंसर आपका आ चुका है। आप कहेंगे अरे सर ने तो वैसे ही कर दिया, ऐसी बात नहीं है, आप देखिए, ठीक है। तो ये 1.005
पहले 1 टाइम्स करेंगे तो 1.005 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस से करते हैं 372 और ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ है ही, फिर एक डिजिट नोट कर लेते हैं और यहाँ 2 टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2010। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा 327 और ये 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए फिर एक डिजिट कर लेते हैं 6, तो ये 7 टाइम्स पढ़ देंगे इसको, तो 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 और ये 07। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 102 और ये तो 0 ही हो गया माइनस करने पर। फिर 0 नोट कर लेते हैं, फिर देखिए फिर करते हैं इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं, 2 टाइम्स पूरा कट जाता है 10020। ठीक है, तो कट चुका है, देखिए मैंने बताया था कर लिया था, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए आप जो है बहुत आसान है और मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे से जुड़िए भाई। कैसे जुड़ें पता है ना, कैसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए, है ना, और दोस्तों पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इससे ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर। और देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं आगरा खंडारी और एड्रेस पुष्पकुंज में रहता हूं। जितने भी पास के स्टूडेंट हैं जो सेंट कॉनरेड में पढ़ रहे हैं या और भी किसी आईसीएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं, तो वैसे तो मैं आपको बताऊं 9 से 12 तक के क्लासेस पढ़ाता हूं, पर मैंने आईसीएससी के लिए या और किया है 6 से 12th कर दिया है कि 6 से 12th के बच्चे मेरे से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। नंबर क्या है, नंबर है 9990716384। तो इससे आप नंबर नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, पढ़िए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी बच्चे का सिलेबस कुछ अलग है तो मुझे चैप्टर लिख के डालें कि ये चैप्टर हमें करवा दीजिए, तो वो करवा देंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये रेडियस ऑफ द सन, ठीक है, रेडियस ऑफ सन इज, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। देखिए रेडियस ऑफ सन इज कितना है, ये है 6957 और कितने जीरो हैं वो देख लीजिए, 050 है। ठीक है, 00000 मीटर। अब देखिए जब आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैंने बताया कि एक डिजिट छोड़ दीजिए, काउंट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6.957। आगे के जीरो आप लिखना चाहें लिखिए और नहीं लिखना चाहें मत लिखिए। ठीक है, तो 6957000 और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, चेंज करना है। चलिए तो ये हो गया और काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁸। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप जो है हमारे से जुड़िए। ठीक है, और ज़्यादा क्या कहना, तो मुलाकात होती रहेगी, है ना, तो आप पढ़िए ध्यान से, मैं आपके साथ हूँ। और कोई भी आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में, रिलेटिव कोई भी हो तो मैसेज करिए। ठीक है, और बताइए सबको कि अगर कोई दिक्कत है तो आप घर बैठे आपको
वीडियो मिल रही है, घर बैठे एजुकेशन मिल रही है, तो क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। वो होम ट्यूटर की भी कोई वो फिक्र नहीं जो आपको न क्वेश्चन करने पे चांटे चांटे बजा देते हैं, तो ऐसे होम ट्यूटर की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।